बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेकर, जो है यहाँ के तालीमी निज़ाम के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि स्वीडन में रहते हुए स्कूल्स में एडमिशन कैसे लिए जाएं। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली होगा प्री स्कूल्स के लिए। जो स्वीडन से बाहर हमें देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि स्वीडन में प्री स्कूल को फोरस्कूला भी कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों का एडमिशन जब वो 1 साल के हो जाते हैं उनको अपने पास एडमिट कर लिया जाता है और ये चलता है तकरीबन जब तक बच्चा 6 ईयर का नहीं हो जाता। तो आज हम बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है और प्री स्कूल्स यानी कि फोरस्कूला यहाँ के कैसे हैं। ये हमारा एक छोटा सा मॉन्स्टर आ रहा है हमारे साथ। यहाँ पर बच्चों को स्कूल से पेरेंट्स खुद ही पिक करते हैं और खुद ही ड्रॉप करते हैं और इनको स्कूल से घर लेकर जाना भी एक बहुत बड़ा मिशन है। हर जगह पे इन्होंने रुकना होता है और कोई ना कोई अपनी ज़िद मनवानी होती है। पर यही इनका बचपन है और यही इस बचपन की खूबसूरती है जिसको ये बड़े होके याद करेंगे। जिस तरह अगर हम भी देखें, हम अपने स्कूल टाइम की इतनी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको जब रिकॉल करते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं। तो कभी कभी इन बच्चों को भी इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर लेनी देनी चाहिए, क्योंकि बड़े होके तो ज़िंदगी के वही मसले और मसाइल हैं और यही लाइफ है जिसको आप हंसी खुशी कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस फ्री होके गुजार सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्वीडन में प्री स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे करवाया जाए। बट इससे पहले मैं अपनी एक फ्रेंड का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। शी वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस व्लॉगिंग। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं ये करूँ। तो अपनी इन व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी पाकिस्तान में उस फ्रेंड को भी देना चाहूँगी। इंसान की ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो सब एक रिस्क से कम नहीं। और इसलिए मैं ये कहूँगी कि सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ यू। कुछ लोग अपने ही अंदर एक इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसमें उनका भी कोई इतना कसूर नहीं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं वो आपको ऐसी वाइब्स देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं, आपको कांस्टेंट पोक करते हैं, that drives you crazy and make you to bring the bad version out of you। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। जो लोग आपको खुशी दें उनके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करें और आपकी जितनी भी हॉबीज़ हैं उन अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। कोई सी भी हॉबी, बुक रीडिंग, वॉक, जिम, कोई सी भी आपकी हॉबी है उसको अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आएँ। जैसे ये व्लॉग्स बनाना मेरी हॉबी है, तो आज मैं अपनी हॉबी को अवेल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इस प्लेटफॉर्म से किसी भी किस्म की मोनेटाइजेशन का हमारा कोई प्लान नहीं है। ये चैनल बनाया गया है बच्चों की एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी के लिए और वो इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना हो सका हम जितनी स्वीडन की इंफॉर्मेशन अपने सब व्यूअर्स को दे सकते हुए हम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्वीडन में प्री स्कूल यानी फोरस्कूला का सिस्टम बच्चों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है जो 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक बच्चों के लिए है। 6 ईयर से उनका आगे नॉलेन यानी 0 क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जस्ट हम फोकस करेंगे प्री स्कूल के ऊपर, क्योंकि अगर मैंने प्राइमरी स्कूल के ऊपर बात की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि बच्चे के एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि वो उसके लिए एलिजिबल हो, मींस उसकी उम्र जो है 1 साल से लेके 6 साल तक हो। सेकेंडली, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस कम्यून के रहने वाले हों और आपका बच्चा वहाँ पे रजिस्टर हो। आप उस कम्यून की म्यूनसिपल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे। ये एप्लीकेशन आप पूरे साल किसी भी वक्त सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबमिट इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बहुत लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं और कुछ लोग जो अपने पसंद के स्कूल्स में एडमिशन चाहते हैं बच्चों का, वो उनके पैदा होते साथ ही उनका नेम रजिस्टर करवा देते हैं। ओके, नाउ आई वुड ट्राई टू बी क्विक, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और वीडियो बहुत शॉर्ट है। आप एक बच्चे को जिस भी स्कूल में उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको रजिस्टर कराएंगे। वो अगर वहाँ पे स्पेस हुई तो आपको वहाँ पे प्लेस ऑफ़र कर दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको क्यू में रखा जाएगा। और अगर आपका बच्चे का कोई ऑलरेडी सिबलिंग वहाँ पे पढ़ रहा है तो आपको ज़रूर प्रायोरिटी दी जाती है और आपको यूजुअली उन स्कूल्स में जल्दी एडमिशन मिलता है जो आपके घर के पास होते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों के लिए स्कूल चूज़ करते हुए आप अपने घर के पास वाले स्कूल को प्रायोरिटी दें, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप देना होता है। अगर आप बहुत दूर का स्कूल चूज़ करेंगे तो आपके अपने लिए ये एक हेडेक होगा, बट इट्स अप टू यू। आपके स्कूल के जितने भी फ़ीस और एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारी गवर्नमेंट उठाती है, आपको अपनी सैलरी से बहुत कम पार्ट उसका देना होता है। अगर आपका बच्चा 3 ईयर से ऊपर है तो आप 15 आवर्स अ वीक आपका बच्चा जो है फ्री स्कूल में जा सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स रखता है तो एप्लीकेशन प्रोसेस में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। स्वीडन की प्री स्कूल्स इंक्लूसिव होते हैं और वो हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसको सपोर्ट देते हैं। एंड इन द एंड यू नीड टू सबमिट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल पर्सनल नंबर एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। These are the must documents that you need to submit to specific school where you are going to get admission for your children. अब हम बात करेंगे कि यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं। यहाँ के फोरशकूला बहुत अच्छे हैं और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो इंक्लूसिव होते हैं। और स्वीडन जो है मशहूर है अपनी स्कूल्स की क्वालिटी के लिए और इंक्लूसिविटी के लिए। इनकी ये अप्रोच अप्रिशिएबल है और ये हर बच्चे को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग डील करते हैं। अगर आप स्वीडन में हैं या स्वीडन में मूव होने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्वीडन के फोरशकूला में जितने भी टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और वो इस तरह से ट्रेंड हैं कि वो बच्चों को खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सिखा जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को मोस्टली आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करने दिया जाता है ताकि उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सकें। और इसमें टीचर्स उनकी पूरी हेल्प करते हैं। इस बात पर बहुत फोकस किया जाता है कि बच्चों को स्ट्रेस में ना डाला जाए, वरना कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे छोटी एज से ही बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जाता है, जो कि गलत है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं यहाँ पे लूँगी आपसे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और अगर स्वीडन में न्यू आने वालों को टिप्स चाहिए हो तो मेरी पिछले व्लॉग को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे पिछले व्लॉग को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स। आप सबके इतने अच्छे कमेंट्स आए, आई एम थैंकफुल फॉर दिस।
और आपकी लाइफ में कोई भी हॉबी है उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी हॉबी है। आई विल बी वेटिंग। तो जी, बच्चों को घर ला के मैंने भिंडी बनाई। हमारी भिंडी चिकन घर की काफ़ी फेमस डिश है, लेकिन चिकन घर में उस दिन नहीं था तो हमने सिर्फ भिंडी पे ही काम चलाया। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।